जहाँ हाँ जी। दीर्घ आदेश किया है कहीं पर प्लुत कहा हुआ है अच्छा। आकार को। हाँ जी जी। जैसे उदाहरण है वृक्षाभ्याम, हाँ जी जी। तो वृक्ष से भ्याम विभक्ति आई, सुपिचौ से दीर्घ हुआ। हाँ, सुपीचार से 2 दीर्घ हुआ। वृक्ष में रस्वाकार था, हाँ जी जी। वो अगर समृत है तो उसके स्थान में होने वाला ठीक है जो जी। आ है वो भी कहीं समृत ही न हो जाए। अच्छा। तो इसलिए इसको विवृत करना चाहिए। अच्छा। ये बोल रहे हैं कि दीर्घ प्लुत वचने समृत निवृत्त अर्थ। हाँ जी यानी जी। अगर आकार समृत रहेगा हाँ जी जी। तो जब हम समृत के स्थान में दीर्घ आदेश करेंगे तो वो भी कहीं समृत गुण वाला ही न हो जाए। ठीक है, बहुत सुंदर। इसी तरह से हम दूराधूत आदि अ को आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति, ठीक है जी। तो यहाँ पर जब करते हैं गोचरति का, वो कृष्ण में जो टी है ना उसको प्लुत करते हैं। हाँ, प्लुत करते हैं। तो वो प्लुत जो है होता है रस्वाकार के स्थान में। अच्छा। हाँ। तो वो रस्वाकार कहीं फिर समृत गुण वाला प्लुत न हो जाए। अच्छा, बहुत सुंदर। तो इस पर कहते हैं दीर्घ प्लुत वचने च समृत निवृत्त्यर्थो विवृतोपदेश कर्तव्य। दीर्घ हाँ और प्लुत का विधान जहाँ किया गया है हाँ जी जी। वहाँ पर वो जो दीर्घ और प्लुत गुण वाला है वो कहीं समृत गुण वाला ही न हो जाए, वो विवृत चाहिए। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। तो दीर्घ प्लुतो समृतो माँ भूताम इति। हाँ, दीर्घ प्लुतो। जहाँ आकार को दीर्घ कर रहे हैं, जहाँ आकार को प्लुत कर रहे हैं वो समृत वाले न हो जाएं। बहुत अच्छा। कहते हैं कहाँ पर? कहते हैं ये रहा वृक्षाभ्याम दीर्घता थी। हाँ। वृक्ष ध्यान था, ठीक है जी। तो वृक्ष में रस्वाकार था, वो समृत गुण वाला अगर रहेगा तो उसके स्थान में समृत गुण वाला ही दीर्घ हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगर इसको विवृत करेंगे तब कोई दिक्कत नहीं, तब तो विवृत आकार हो ही जाएगा। बहुत अच्छे है। और इसी तरह देवदत्त में जो त में अ है वो समृत गुण वाला रहेगा, तो वहाँ पर जब प्लुत विधान करेंगे तो वो समृत ही प्लुत हो जाएगा। प्लुत भी समृत ही रहेगा, बन जाएगा। समृत हो जाएगा तो उससे वो तो समृत होता नहीं है। हाँ, समृत होता नहीं है। तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसके लिए जरूरत नहीं है। अच्छा। कहते क्यों? कहते हैं नैव लोके न च वेदे दीर्घ प्लुतौ समृतौ स्त। बहुत अच्छे। न तो लोक में लौकिक संस्कृत में, हाँ जी जी। और न तो वेद में वैदिक संस्कृत में, हाँ जी। वैदिक मंत्रों में, हाँ, वैदिक मंत्रों में दीर्घ और प्लुत जो है वो समृत गुण वाले कहीं भी नहीं है। हाँ, बहुत अच्छे है, कहीं नहीं है उनका प्रयोग। कहते हैं कौन है भाई? समृत गुण वाले नहीं है तो कौन है? कौतरी। कौस्तर ही, कौतर ही कौन है वो? हाँ जी। दीर्घ प्लुत कौन होते हैं? कहते हैं विवृत, वो तो विवृत ही होते हैं। कहते हैं योस्त तो भविष्यत। जब बोला है कि भाई दीर्घ हो तो जो होगा वही होगा ना। हाँ, ठीक है। जिस गुण वाला का अस्तित्व है उसी गुण वाला होगा। ठीक है जी। जिस यानी विवृत गुण वाले का अस्तित्व है, हाँ जी जी। विवृत गुण वाला ही होगा, समृत गुण वाला तो है ही नहीं दुनिया में कहीं। हाँ हाँ, ठीक है जी। जैसे वो बंध्या पुत्र है, दीर्घ प्लुत नहीं है। बंध्या पुत्र होता ही नहीं है तो कहाँ से होगा? कहाँ से होगा? बहुत सुंदर। तो यो तो भविष्यत। हाँ जी। जो है वही होंगे। ठीक है जी। कहते हैं ये तो ठीक है आपकी बात है कि जो है वो होंगे, लेकिन कभी कभी क्या है तो कोई स्थानीय जो है वो अपने अनुरूप की कल्पना भी कर देता है। अच्छा। अपने गुण के अनुरूप, अपने गुण के अनुरूप। हाँ जी। कहते कहा कैसे? कहते स्थानीय प्रकल्पयेदि तो अनुस्वारो यथा यणम। हाँ जी। स्थानीय प्रकल्पयेत,
स्थानीय जो समृत है हाँ जी, वो समृत गुण वाले आकार और प्लुत यानी समृत गुण वाले प्लुत आकार का कल्पना कर सकता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि स्थानीय वहाँ पर समृत है, वृक्ष में जो हाँ। स्थानीय है वो तो समृत गुण वाला रहेगा। हाँ ठीक है जी। अगर उसको विवृत नहीं करेंगे ना पहले से, हाँ जी जी। तो वो समृत रहेगा, तो समृत गुण वाले दीर्घ की और समृत गुण वाले प्लुत की कल्पना कर सकता है। बहुत अच्छा। कहते कैसे, कहते अनुस्वारो यथा यणम, अच्छा, जैसे अनुस्वार यण की कल्पना कर लेता है। हाँ, अनुसार जो है यण की कल्पना करता है। समयंता आदि में। हाँ सही अंता, ठीक है ठीक है। अभी उदाहरण बता रहे हैं। हाँ जी। समृत स्थानीय समृतो दीर्घ प्लुतो प्रकल्पयेत। समृत स्थानीय जो है वो समृत गुण वाले दीर्घ और समृत गुण वाले प्लुत की कल्पना कर सकता है। बहुत अच्छे। अनुस्वारो यथायणम, जैसे कि उदाहरण है कि अनुस्वार यण की कल्पना करता है। हाँ जी। जैसे समयंता था। हाँ जी, संयंता। वहाँ पर यवल परे यवलावा। हाँ ठीक है जी। वो सम का जो अनुस्वार हो जाता है मौका, हाँ जी, और वो सानुनासिक यकार के कर देता है वहाँ पर। हाँ जी जी। इसी तरह संवत्सर में सानुनासिक वकार होता है, यमलोकम में सानुनासिक लकार हो जाता है, हाँ जी जी। तनलोकम में भी सानुनासिक लकार हो जाता है। हाँ जी। तो ये यहाँ पर अनुस्वार ही उन यव लौ की कल्पना कर रहा है, उनका विधान कर रहा है ना वो। प्रकल्पयति, हाँ जी जी, ठीक है। तो स्थानीय यणम, यणम अनुनासिकम प्रकल्पयति। बहुत अच्छे। स्थानीय यणम, हाँ, स्थानीय यण को, अनुनासिक जो है वो स्थानीय यण की कल्पना कर लेता है। कहते हैं विषम उपन्यास। अच्छा, ये उदाहरण ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा, विश्व में उपन्यास है। हाँ, उपन्यास का मतलब उदाहरण या दृष्टांत। दृष्टांत, हाँ ठीक है। विषम का मतलब है सदृश नहीं है, अनुकूल नहीं है। ये अनुकूल नहीं है, बहुत। ये बात फिट नहीं बैठी। हाँ जी। कहते हैं क्यों? कहते हैं युक्तम यत सतः तत्र प्रकृतिर्भवति। ये तो बोला जा सकता है कि जो वस्तु मौजूद हो उसका विधान हो या उसकी कल्पना हो। जो वस्तु मौजूद होती है ना दुनिया में, हाँ, दुनिया में उसी की कल्पना की जा सकती है। उसकी तो कल्पना करना उचित है, युक्त है, औचित्यपूर्ण है। संति ही यण सानुनासिका निरनुनासिका च। यण तो दोनों प्रकार के रूप में मौजूद हैं। हाँ, बहुत अच्छा। अनुनासिक भी मिलते हैं और निरनुनासिक भी मिलते हैं। हाँ। दीर्घ प्लुतौ पुनर्नैव लोके नैव च वेदे समृतोस्त। लेकिन ये दीर्घ और प्लुत जो स्वर हैं वो तो न तो वेद में और न ही लोक में समृत गुण वाले हैं। बहुत अच्छा। दीर्घ प्लुतौ, दीर्घ गुण वाला और प्लुत गुण वाला और नैव लोके, न तो लोक में, नैव च वेदे, न तो वेद में ही समृतोस्त समृत गुण वाले हैं। बहुत अच्छा। कहते कौतरी विवृतौ। कौन है वो, कौन मिलते हैं? कहते हैं विवृत गुण वाले ही हैं। तो भविष्यता जो है वही होंगे भाई। हाँ, बहुत अच्छा। एवमपि, चलो कहते हैं ये तो मान लिया, पर एक बात यहाँ एक और आती है कि ये आप कैसे करते हैं कि तुल्य स्थानो प्रयत्न भिन्नो भविष्यत और न पुनः तुल्य प्रयत्नो स्थान भिन्नो स्याताम। आपने कहा वृक्षाभ्याम। ठीक है जी। तो वृक्ष से लाए थे विभक्ति भ्याम। हाँ जी। अब आपने सूत्र बोला सुपिचो। हाँ जी। सुप परे रहने पर वृक्ष को दीर्घ हो, ये तो नहीं बोला आ हो। हाँ ठीक है जी। क्या बोला? दीर्घ हो। दीर्घ हो। हाँ, दीर्घ हो। हाँ जी। तो दीर्घ तो ई भी है, ऊ भी है। हाँ जी जी। आप वृक्षीभ्याम क्यों नहीं बनाते? बहुत अच्छा। वृक्षुभ्याम क्यों नहीं बनाते? हाँ जी। वृक्षाभ्याम क्यों बनाते हो?
ठीक है। मैंने एवं अपि कुत एतत् तुल्य स्थानो प्रयत्न भिन्नो भविष्यत। क्या जो तुल्य स्थान वाले हैं, यानी अ का और आ का स्थान तुल्य है ना? हाँ ठीक है, तुल्य स्थान है। और प्रयत्न भिन्न है। अच्छा, प्रयत्न एक का समृद्ध है और दूसरे का विवृत है ना? विपरीत है, हाँ बहुत सुंदर। तो न पुनः तुल्य स्थानो तुल्य प्रयत्न स्थान भिन्न उच्चाताम। ऐसा क्यों नहीं होता कि स्थान तो उनका क्या हो, एक हो? हाँ। नहीं, स्थान अलग अलग हो। स्थान अलग अलग हो और तुल्य प्रयत्न हो। ठीक है, प्रयत्न बराबर हो, यानी प्रयत्न तो उनका एक हो, विवृत ही विवृत हो। हाँ। और स्थान चाहे अलग अलग भी हो, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं है। ईकारो उकारो बेटी, यानी वृक्षाभ्याम में वृक्षीभ्याम वृक्षुभ्याम क्यों नहीं होता, ये है मतलब। हाँ ठीक है जी। तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता है? कहते हैं आगे बताएंगे। सूत्र अष्टाध्यायी में सूत्र बनाया पहले, षष्ठी स्थाने योगा। षष्ठी स्थाने योगा 49वां सूत्र है। हाँ जी जी, अष्टाध्यायी के पहले ही पाद में। हाँ जी, षष्ठी स्थाने योगा हम। और फिर बनाया स्थानांतरतम। फिर स्थानांतरतम। तो सूत्र शैली में ये होता है कि एक पद कोई अगर पूर्व सूत्र में आ जाता है तो उस पद को अगले सूत्र में नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते हैं, हाँ। उसकी अनुवृत्ति लाई जाती है। हाँ। यहाँ पर आचार्य ने पहले पढ़ा षष्ठी स्थानीय योगा, फिर स्थानांतरतम, वो स्थानीय फिर पढ़ दिया। ठीक है जी डॉक्टर साहब। तो कहते हैं यहाँ पर तो स्थानीय पढ़ने की जरूरत नहीं थी स्थानांतरतम में। हाँ जी जी, खाली अंतरतम बोलना था। हाँ जी जी, तो उसी से काम चल जाता है। ठीक है जी। तो फिर से स्थानीय क्यों पढ़ा? हाँ जी जी। तो कहते स्थानांतरतम इत्यत्र स्थानीय इत्यनुवर्तमाने स्थानांतरतम इस सूत्र में स्थानीय की अनुवृत्ति तो आ ही रही थी, पुनः स्थानीय ग्रहणम, फिर से जो स्थानीय शब्द का ग्रहण किया है वो प्रयोजनम, उसका एक प्रयोजन है। अच्छा, वो खास प्रयोजन से किया है ऐसा। हाँ। कहते क्या प्रयोजन है? कहते यत्रा नेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानत आंतर्यम बलियो भवत, ये परिभाषा है। ये परिभाषा है, हाँ। ये जो परिभाषा शेखर में पढ़ना था ना हमने, हाँ, नहीं है ये, वो यहाँ पर आ गया। नहीं, आपने बोलो पहले इसको पढ़ो तभी आप बाहर समझ आएगा। सारा वो समझ आ जाएगा ना जब पक्का होगा। हाँ, कि जहाँ पर अनेक प्रकार का आंतर्य हो वहाँ पर स्थानकृत आंतर्य जो है सबसे बलवान होता है। बहुत अच्छा। यत्रा नेक 4 प्रकार का आंतर्य बताया है इन्होंने। हाँ, अर्थ वगैरह है, अर्थ गुण स्थानकृत होता है, फिर प्रमाणकृत होता है, हाँ जी, गुणकृत होता है, गुणकृत होता है और गुणकृत होता है। हाँ। तो जो 4 प्रकार का आंतर्य है उसमें स्थानकृत आंतर्य सबसे बलवान होता है, ये बताने के लिए हाँ जी जी आचार्य ने षष्ठी स्थानीय योगा में विद्यमान स्थानीय शब्द के रहते हुए भी स्थानांतरतमों में फिर से ग्रहण कर दिया। अच्छा, अनुवृत्ति तो आ ही रही थी, हाँ, लेकिन अनुवृत्ति के बावजूद फिर से स्थानीय ग्रहण का वो बताना चाहते हैं कि हमारे व्याकरण में ये परिभाषा भी होती है। हाँ, स्थान का बल देना था। हाँ, स्थान को कि अगर कई प्रकार का आंतर्य हो कहीं पर है तो वहाँ पर स्थानकृत आंतर्य लेना है। ठीक है जी। तो इसलिए क्या होता है कि जो वृक्षाभ्याम में है वो स्थानकृत आंतर्य वाला ही दीर्घ होता है। बहुत अच्छा। प्रयत्नकृत वाला नहीं होता है। हाँ जी जी। स्थानकृत क्या है कि अ का और आ का एक ही स्थान है, उच्चारण स्थान है ना। हाँ जी। और उच्चारण स्थान अ का और ई का तो अलग अलग है। हाँ जी। इचियोसानाम तालु है। ठीक है जी। तो इसलिए ये ई और उ आदि वहाँ दीर्घ नहीं होते हैं, वहाँ पर अ को आ ही दीर्घ होता है, ई को ई ही दीर्घ होता है।
स्थान बल के कारण। हाँ, हरिभ्याम बनाना है, हाँ जी। भानुभ्याम बनाना है, तो वहाँ पर जो है वही उन्हीं के स्थान वाले ही दीर्घ होते हैं। दीर्घ होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। तो अब अगला वार्तिक है, तत्रानुवृत्ति निर्देशे सवर्ण अग्रहणम अननत्वात्। अननत्वात्, अच्छा ठीक है। कहते अच्छा चलो ये तो हो गया कि भाई जो आपका समृत का एक प्रसंग उठाया था ना कि और को कहीं क्या न हो जाए समृत गुण वाला और आ न हो जाए समृत गुण वाला, प्लुत समृत वाला न बने। वो प्लुत करना है तो वो उस गुण वाला प्लुत न हो जाए। हाँ जी। तो कहा भाई वो तो नहीं हो सकता है। वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? कि वो तो है ही नहीं दुनिया में, जो है ही नहीं वो कहाँ से होंगे। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। कहते हैं चलो ये मान लिया, जी। लेकिन आचार्य ने सब जगह पर प्रत्याहार करके नहीं बोले हैं। कहीं कहीं पर साक्षात भी बोल दिए हैं वर्ण। हाँ हाँ। तो जहाँ पर वो साक्षात बोले हैं वहाँ पर तो अब वो अयुण वाला और है नहीं। हाँ जी। तो जब अयुण वाला नहीं है तो उसको भी विवृत करना चाहिए। हाँ जी। तत्र अनुवृत्ति निर्देश उसको बोलते हैं, जहाँ पर आपने अनुवृत्ति का मतलब है कि यहाँ पर ये समझना चाहिए साक्षात उच्चरित। अच्छा, साक्षात उच्चरित। हाँ, जहाँ पर प्रत्याहार करके उच्चरित नहीं है, जैसे अस्य चौ बोला है, सूत्र है ना अस्य चौ। हाँ, कि अकार ई पर रहने पर और कोई होता है, ई होता दीर्घ इकार। हाँ है ना। तो ऐसी जगह पर और जो है वो तो अयुण वाला है नहीं। ठीक है जी। वो तो अलग ही और है। हाँ जी जी। तो उसको तो आपको विवृत करना पड़ेगा। उनका भी तो सवर्ण संज्ञा का कार्य उनमें भी तो प्राप्त होगा ना। हाँ, उनमें भी होगा। तो इसलिए साक्षात जो कहे गए अवर्ण आदि हैं उसमें सवर्ण अग्रहण, वो अपने सवर्ण को ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है जी। क्योंकि वो अण नहीं है। हाँ जी। तत्र अनुवृत्ति निर्देशे, तब साक्षात उच्चरित करके जहाँ वर्णों को बताया गया है वहाँ पर सवर्णानाम ग्रहणम न प्राप्त होती। वहाँ पर वो अपने सवर्ण को ग्रहण नहीं कर पा रहा है। कहते कहाँ पर है? कहते हैं अस्य चौ यस्यति च। ठीक है, ये अस्य चौ सूत्र बनाया है, यस्यति च बनाया है। हाँ जी। कहते किम कारणम, क्यों नहीं ग्रहण करता है? कहते अननत्वात्, ये अण नहीं है। अच्छा, अण तो वो है ना जो अयुण आदि अयुण है, जो प्रत्याहार करके बोले जाएंगे वही अण, वही अण है। हाँ, ये प्रत्याहार से भिन्न उच्चारण कर दिया आपने। ठीक है जी। नहीं है ते अण, ये अण नहीं है, ये अनुवृत्तो जो आपने साक्षात उच्चरित किए हैं। अच्छा, जो साक्षात उच्चारित किए गए हैं। हाँ, के तरही, कहते हैं ये अक्षर समाम्नाय उपदिश्यन्ते। अण कौन है? कहते हैं जो अक्षर समाम्नाय में बोले जाते हैं। बोले जाते हैं, बहुत सुंदर। अक्षर समाम्नाय में पढ़ेंगे वही तो अण आदि होंगे ना, अण अक्ष जो है। जो प्रत्याहार करके बोले जाएंगे वो अण होते हैं। और वो सवर्ण संज्ञा का सूत्र है ना, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। तो अण जो है सवर्ण का ग्राहक होता है। ठीक है जी। तो अण क्या है कि जो अक्षर समाम्नाय में पढ़ेंगे और ये वो लण तक है। ठीक है जी। वो दो अण है ना। हाँ, एक पूर्वाण है, एणा है, पर एक पूर्व अण है, एक उत्तर अण है। हाँ जी। तो उसका भी विचार किया हुआ है। हाँ जी। कि कहाँ पर पूर्व अण ग्रहण करना है, कहाँ पर अण ग्रहण करना है। अच्छा, तो पूर्व अण, सर्वत्र पूर्व अण ही ग्रहण होता है। केवल अनुदित सवर्ण सचा प्रत्यय में जो है वो पर अण लिया जाता है। अच्छा, अष्टाध्यायी में जो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र है ना। हाँ जी जी। पर उसके नीचे लिखा हुआ ना, अत्रेवाण परेण णकारेण। ठीक है जी।
यहीं पर अण जो है पर्णकार से ग्रहण किया जाएगा। बाकी सब में पूर्व है। हाँ ठीक है जी। तो अब ये एक प्रश्न ये हुआ कि भाई जो अनुवृत्ति में आपके साक्षात उच्चरित वर्ण है, जैसे अस्य चो यस्यति चौ में जो आकार का उच्चारण है, ठीक है जी। वो अण नहीं है तो विवृत भी नहीं है। ठीक है जी। संवृत ही रह गया ना वो। ठीक है जी। तो संवृत रह गया तो उसको भी विवृत करना चाहिए ताकि वो औरों के साथ उसकी सवर्ण संज्ञा हो सके। ठीक है जी। तो ये प्रश्न है। अच्छा, बहुत सुंदर। तो इसका समाधान करते हैं, कहते हैं एकत्वाद अकारस्य सिद्धम। अच्छा, एकत्वाद अकारस्य सिद्धम। अब ये वार्तिक पढ़ा उन्होंने। अच्छा। कहते हैं कि भाई नहीं, सारा झगड़ा ही मिटा देते हैं। अच्छा। सब अव को हम एक ही मानते हैं। अच्छा। चाहे वो आयुण में है, चाहे वो अनुवृत्ति में है, चाहे वो धातु में है, प्रात्यनिक में है, प्रत्यय में है, निपात में, कहीं भी हो, कहीं भी है, एक ही है। कोई जरूरत नहीं है सब जगह कहने की। अच्छा। एक जगह हमने बोल दिया। हाँ जी। अब वो उसको एक ही मानेंगे तो सब जगह विवृत माना जाएगा। ये भाष्यकार बोल रहा है। हाँ। अच्छा। ये कह रहे हैं एकत्वाद अकारस्य सिद्धम। आकार को एक मानने पर सब सिद्ध हो जाएगा। ठीक है जी। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा। एको एवं अकारो, ये आकार एक ही है। हाँ। यस्य अक्षर समामनाए, जो अक्षर समामनाय में पढ़ा गया आयुण में, यस्य अनुवृत्तौ, उच्चारण में तो आदि में साक्षात पढ़ा गया। हाँ। और यस्य धात्वादिस्थ, अच्छा, जो धातु प्रत्यय प्रात्यनिक निपातों में पढ़ा गया। हाँ ठीक है जी। कहते हैं अच्छा एक मानते हो आकार को? कहते हैं हाँ एक मानते हैं। कहते हैं इससे एक बहुत बड़ी गड़बड़ पैदा हो जाएगी। अच्छा। कहते क्या गड़बड़ हो रही है? कहते अनुबंध संकरस्तु, अनुबंधों में सांकर्य आ जाएगा। अच्छा। अब कहीं पर किया है कर्मण्यन, कर्मण्यन, हाँ। अण प्रत्यय है और ही रहता है ना। हाँ ठीक है जी। और कहीं पर कर दिया आतोनुपसर्गे क। हाँ ठीक है, वहाँ भी आ ही रहता है। वहाँ पर भी अब तो एक ही आकार है, सब जगह तो एक ही हो गया। तो अब केपी नित कृतम प्राप्त होती, जब आतोनुपसर्गे क करेंगे तो उसमें नित कार्य प्राप्त हो जाएगा और अण में जो है कित कार्य प्राप्त हो जाएगा। अनुबंधों का कोई मतलब नहीं रहा ना, और तो एक ही हो गया। एक ही होगा जब सब एक ही है, ईश्वर की एक माया, ईश्वर की माया हो गई। हाँ। तो वो कह रहा है कि अनुबंध संकरस्तु प्राप्त होती, अनुबंधों में सांकर्य दोष आ जाएगा। अच्छा। कर्मण्यन बोला है, आत्मनुपसर्गे क बोला है। हाँ। ये सूत्र अलग अलग है ना, अलग अलग है दोनों। हाँ। इति केपी नित्यकृतम प्राप्त होती। केपी का मतलब है क प्रत्यय करने, जहाँ गोदा कम्बल बनाते हैं उनमें भी नित्य कार्य प्राप्त होता है, वृद्धि आदि। हाँ। तो ये गड़बड़ है। हाँ। इसके अलावा एकाज अनेकाज ग्रहणेषु अनुपपत्ति, एकाज ग्रहण करके कुछ विधान किए हैं। अच्छा। कुछ अनेकाज ग्रहणेषु चानुपत्ति। हाँ, तो एक अच वाला जो विधान है, हाँ जी, और अनेक अच वाला विधान जो है उनमें अनुपपत्ति का मतलब है अनौचित्य बैठता है, उपपत्ति नहीं होती है। हाँ ठीक है, माने वो जो अभीष्ट सिद्धि नहीं प्राप्त होती, अभीष्ट सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। हाँ, एकाज अनेकाज ग्रहणेषु अनुपपत्ति भवति तत्र को दोष, कहते हैं दोष कौन सा आता है? कहते हैं ये रहा किरीणा गिरिणा इति एकाज लक्षणम अंतोदातत्वम प्राप्त होती। किरी गिरी शब्द है। हाँ, किरी गिरिया। अब जैसे और एक है तो ये भी एक माना जाएगा ना। अच्छा।
यहाँ किरी गिरी में दोनों में रसोईकार है। रसोईकार है। तो जो क में ई है वही र में ई है। हाँ ठीक है। तो फिर तो ये अब ये द्वच है कि एकाच है। यानी इसको एकाच माने कि अनेकाच। आपने कह दिया एकत्वाद कार्य सिद्धम। हाँ तो ये भी एक ही माना जाएगा। ठीक है जी। और तब यहाँ पर जो एकाच लक्षण अंतोदात्त है वो प्राप्त होता है, जबकि इसमें अनेकाच लक्षण स्वर होना चाहिए। अच्छा। यानी किरी गिरी जो है अनेकाच शब्द है। हाँ अनेकाच है, ठीक है। अब उसको आप कहे जब आप सिद्धांत रूप से ये स्वीकार कर लेंगे कि आकार एक ही है तो इकार भी एक होगा, उकार भी एक होगा, उकार भी एक होगा ना। हाँ बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। तो उनमें जो एकाच को कहा गया विधान है वो प्राप्त होने लग जाएगा। ठीक है जी। और वो है कि अंतोदात्त करता है एकाच में। अच्छा। किरी गिरी में जो है ना अंत में उदात्त करना है। ठीक है जी। दूसरे से आप ज्यादा अच्छा समझ जाएंगे क्योंकि स्वर का लोगों को इतना वो नहीं होता। हाँ जी जी। ये तो घटे न तरती घटिका बनाते हैं। हाँ घट शब्द है। हाँ ठीक है जी। तो जो घ में अ है वही ट में अ है। हाँ ठीक है जी। तो अब ये एकाच है कि अनेकाच है। आपके ये कहने से कि एकत्वाद कार्य सिद्धम, तो ये बना कि ये एक ही और जो है जो घ में है वही ट में है। हाँ ठीक है जी। एक ही और हुआ ना। हाँ जी, एक किया हुआ है गा में बैठा है। शब्द एकाच हो गया। हाँ जी। यहाँ सूत्र लगता है गोदचस्थन। अच्छा। अब गोदचस्थन से ठन प्रत्यय होता है, ठ को एक होता घटिक बनता था। हाँ ठीक है। अब वो घटिक नहीं बन पाएगा उस सूत्र से। हाँ, अच्छा। क्योंकि गच तो रहा नहीं। ठीक है। तो अब घट शब्द जो है एकाच हो गया। हाँ जी ठीक है जी। ये कहने से कि एकत्वाद कार्य से सिद्धम अगर कहेंगे तो घट शब्द एकाच बन गया। ठीक है जी। और एकाच बनने से ये यहाँ द्वचस्थन से गोदचस्थन से ठन नहीं हो पाएगा, तो घटिका रूप नहीं बनेगा। इसके लिए अलग सूत्र बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। ये दोष है। ये दोष है जो आपने कहा एकत्वाद कार्य से सिद्धम। हाँ तो ये है। चलो तो इतना रखते हैं आज। इतना रखते। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब।